वाराणसी में रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन 11 मार्च को मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खेली जाएगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भगवान के स्वरूप में कोई कलाकार नहीं शामिल होगा। इसको लेकर हमने विशेष अपील की है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले बाबा मसान नाथ की भव्य आरती होगी और उसके बाद चिता भस्म की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर ने कहा कि पिछले 24 वर्षों से इस परंपरा को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। गुलशन कपूर ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि काशी में यह मान्यता है कि रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना विदाई कराकर अपने धाम काशी लाते हैं, जिसे उत्सव के रूप में काशीवासी मनाते हैं और रंग का त्यौहार होली का प्रारंभ माना जाता है। उसके ठीक एक दिन बाद बाबा विश्वनाथ चिता भस्म की होली खेलने मसान आते हैं। भूषण कुमार ने बताया कि इस उत्सव के लिए प्रतिदिन 2 से 3 बोरी राख उठाया जाता है, जिसकी तैयारी 6 माह पहले से ही शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस अद्भुत होली में जब भस्म उड़ाया जाता है तो वह जमीन में नहीं उड़ता बल्कि वह हवा में ही रह जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार महाकुंभ होने की वजह से बहुत से नागा सन्यासी भी इस होली में शामिल होंगे। गुलशन कुमार ने कहा कि बाबा के गढ़ को बहुत सुविधा नहीं चाहिए, बस उन्हें खाली स्थान चाहिए। उन्होंने कहा कि हर वर्ष चुनौती हमारे सामने आती है, लेकिन बाबा की कृपा है कि हर वर्ष यह चिता भस्म की होली मनाई जाती है। करने हेतु यहाँ आए हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष तौर पे चिता भस्म की होली दिनांक 11 मार्च को दोपहर 12 बजे की मध्याह्न आरती के बाद मनाई जाएगी। और इस होली में हम लोगों ने इस बार कुछ विशेष अपील भी जारी कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी हो जा रही है। तो इसमें सबसे पहले हमारी विनम्र हाथ जोड़ के ऐसे लोगों से विनती है कि जो लोग किसी भी देवी देवता का स्वरूप या स्वांग रच के आते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश इस आयोजन में पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। दूसरा, मैं अपने माताओं बहनों से यह अपील कर रहा हूँ वो भीड़ से थोड़ा सा बच के रहें, दूर से ही इस होली को देखें और दर्शन करें, क्योंकि इसके अलावा भी जो नशा करके लोग आने वाले लोग हैं, इन लोगों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ऐसे लोग इस आयोजन में शामिल ना हों। इस परंपरा की बात करें कितने सालों से ये होली मनाई जाती है? ये अनादिकाल की परंपरा रही है, जिस शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर का सबसे प्रिय श्रृंगार है वो भस्म है, और वो भी चिता भस्म है। इस विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है महाकाल उज्जैन का। वहां तो ये आपने देखा हो एक आरती ही इसी भस्म से की जाती है। तो ये बहुत ही पवित्र भस्म होती है चिता भस्म की होली। हाँ, ये सही है कि वो भस्म जो है घरों में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे काशी में ही ऐसे बहुत से देवालय हैं, बहुत सी तीर्थ स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, जिसमें बाबा काल भैरव का मंदिर है, बटुक भैरव जी का मंदिर है, बाबा कीनाराम जी का तपोस्थली है। इन सभी जगह उसी चिता भस्म का लोग बहुत ही पूर्ण रूप से चंदन टीका उसका लगाते हैं, उसका पान भी करते हैं कि उनके पूरे शरीर की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़े और जो कुछ उनके मन मस्तिष्क में जो विकार हैं वो इस भस्मी से दूर हो। तो इस तरह का कहना एक ये विषय है। दूसरा विषय कुछ लोगों ने उठाया, देखने में आया है कि महामशान मणिकर्णिका को वो लोग शोक का स्थान मानते हैं। तो ये भी काशी में नहीं है कि काशी का मसान शोक का स्थान नहीं है। अन्य जगह शोक का स्थान हो सकता है, काशी में मसान शोक का स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ मरना भी मंगल माना गया है। आप रोज देखते होंगे 2-4 ऐसे शव आते होंगे जो काफी बैंड बाजे नगाड़े ढोल के साथ शव यात्रा आते हैं मणिकर्णिका घाट पे, जिनको खुशी होती है कि काशी में यहाँ पे अंतिम संस्कार करके उनको मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो रहा है। तो वो सभी तो यहाँ ऐसे मंगल स्थान को शोक का स्थान करके ऐसे लोग लग रहा है कि काशी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरह के कुछ गिने चुने लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं।
और एक अच्छी, एक शुद्ध, एक पवित्र चीज को इस तरह से बदनाम करना। और आज का हमारा युवा वर्ग अगर उसको आध्यात्मिक शांति और देवत्व को प्राप्त करने का अगर एक स्थान उपलब्ध हो रहा है तो वो उनको नशेड़ी लग रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कोई भक्त विभोर होकर अगर नृत्य कर रहा है, झूम रहा है, तो उसको हर कोई को नशेड़ी ना समझा जाए।